पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भविष्यवाणियों का दौर जारी है। कभी किसी में भाजपा को बढ़त है तो किसी में ममता बनर्जी की पीएमसी को। सट्टा बाजार का माहौल भी बंगाल चुनाव को लेकर गर्म है। बंगाल जैसे जैसे मतगणना की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सट्टा बाजार का मिजाज भी तेजी से बदलता नजर आ रहा है। राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में दूसरे चरण के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि फलोदी सट्टा बाजार में बंगाल चुनाव पर यू टर्न मार दिया है। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट आकलन ने सबको हैरान कर दिया है। एग्जिट पोल से इतर फलोदी बाजार के सट्टा बाजार ने पहले कुछ और संकेत दिए थे, मगर अब दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही अलग भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, फलोदी सट्टा बाजार के ताज़ा आकलन की माने तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को 150 से 152 सीटों तक पहुंचता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 137 से 140 सीटों के बीच सिमटता हुआ आंका जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार का यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले यही बाजार पीएमसी को बढ़त देता नजर आ रहा था, जबकि बीजेपी को करीब 100 सीटों के आसपास ही आंक रहा था। बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट, जहां से ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है, वहां भी सट्टा बाजार का रुख बदला हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी के भाव 20 से 25 पैसे से बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गए हैं, जो बाजार की नज़र में उनकी स्थिति पहले से कमज़ोर होने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले टीएमसी को फलोदी सट्टा बाजार बढ़त दिखा रहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मार्च 100 सीटें देने वाला सट्टा बाजार आज दूसरे चरण के मतदान के बाद पूर्ण बहुमत के साथ 150 से अधिक सीटों पर लाकर खड़ा कर रहा है। यह ग्राफ मतगणना की तारीख तक और भी ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि सार्वत्रिक मतदान सत्ता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि यह भी सच है कि मतगणना से पहले सट्टा बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है और अंतिम नतीजे तक यह ग्राफ कई बार बदल सकता है।